PYQ यूपीएससी प्रीलिम में या अदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर पेपर में ना कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन इस पे ना ईयर का मैटर होता है। मतलब अगर किसी इवेंट को 10 ईयर, 20 ईयर, 25, 50, 60, 75, 90, 100, 150 ईयर पूरे हो जाते हैं तो ना यूपीएससी उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। आज हम 4 PYQ करेंगे और चारों PYQ का कुछ बेस है ईयर का। फर्स्ट PYQ देखते हैं जो आया था 2016 में। ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। विथ रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट पे आते हैं। इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमें पता नहीं है TEEB इनका प्रोग्राम है या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राविंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हमें TEEB पता भी नहीं है तब भी ना ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, और वही लाइन को ना एक लंबा करके उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बना दिया। ये ना बिल्कुल सही है, तो ना हम हमारा ऑप्शन B हटा देंगे। थर्ड आता है इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स। आप रिकॉग्नाइज कीजिए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए एंड कैप्चर कीजिए वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर से हमारा क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट तीनों सिमिलर लाइन पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका हमारे लिए इकोनॉमिक्स वैल्यू क्या है। ये ना सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट सेम डिमांड है, तो ना यहाँ पे ना थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही कर देते हैं। और यूपीएससी हर बार एक खेल खेलती है, हमारे माइंड से खेलती है। सारा खेल ना उस कीवर्ड का होता है। अगर कीवर्ड पकड़ आए, समझ आए, तो आंसर निकालना काफ़ी सिंपल हो जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिक्कत क्या है, वहाँ पे UNEP है, IMF है एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। क्या तीनों ने मिलकर शुरू किया है? क्या किसी एक ने शुरू किया है? क्या किसी अदर पार्टी ने इसको शुरू किया है? तो यूपीएससी एक काम करती है, वो लाइन कहीं से उठा लेती है और सिर्फ ना कीवर्ड चेंज कर देती है। मतलब राइट की जगह लेफ्ट वहाँ पे ऐड किया जाता है। इस लॉजिक से ना हम हमारा ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हटा सकते हैं। वैसे भी हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम ना ऑप्शन ही हटा देंगे। अब सारा खेलना ऑप्शन C एंड D में है और सारा मैटर डिपेंड है स्टेटमेंट फर्स्ट पे। और ये जो TEEB हम देख रहे हैं ये शुरू हुआ था 2017 में, माफ़ कीजिए 2007 में। इस इवेंट को पूरे हुए थे 10 ईयर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब जितना नॉलेज है, इतना रिसोर्स है यूपीएससी के पास क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन यूपीएससी इतनी बेरहम नहीं है कि कुछ भी पूछ ले। कुछ ना कुछ क्वेश्चन का लॉजिक होता है, ईयर का मैटर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 10 ईयर का लॉजिक दिखा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज आर इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका उन्होंने इम्पोर्टेंस पूछा है और ये आप फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए। इट एम टू प्रोमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। बात बिल्कुल सही है। डिजर्टिफिकेशन हो रहा है ना, उसको स्टॉप करना है तो मिलके काम करेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। हम ऑप्शन में से B हटा देंगे। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। ये कहता है इट हैज़ अ स्पेशल एंड पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया, साथ ही नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरिएट
facilitate allocation of major portion of financial resource to this region. क्या मेजर पोर्शन देते हैं या माइनर देते हैं, ये ना दिक्कत का इशू हो सकता है। यहाँ पे ना कुछ अलग कीवर्ड हमें दिख रहा है, इसको ना थोड़ा साइड में रख देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, इनकरेजिंग करता है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। लॉजिकली सॉल्व होता है, सबको मिलके काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकता है ना। यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस लॉजिक से ना हम हमारा ऑप्शन ये हटा देंगे। अब बचा है सी एंड डी। 1 और 3 बिल्कुल सही है। सारा खेलना इस सेकंड स्टेटमेंट का है। तो क्या इनका फोकस है साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में? क्या ये अपना मेजर जो फाइनेंशियल रिसोर्स है इन कंट्री को देते हैं, रीजन को देते हैं या नहीं देते? 2 ऑप्शन तो हट गया हमारे। और ये जो हम देख रहे UNCAD, ये शुरू हुआ था 2000, फिर से माफ कीजिए 1996 में। मतलब इस इवेंट को पूरे हो गए थे 30 ईयर। यूपीसी ने 2016 में उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। अभी हमारा 30 ईयर का एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ।